Hello students, welcome to Physics Bouquet. We are now going through optics. आज का जो वीडियो है हम ये वीडियो में थिन लेंस फार्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस वीडियोज में रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब डिस्कशन कर चुके हैं। लेंस क्या है, लेंस का रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज वो सब भी डिस्कशन कर चुके हैं। You can go through the playlist. So let us start. Thin lens formula. That means here we will discuss about that lens whose thickness is very small, thin lens, and here also the source will take it to be a point source, where aperture of the lens is very small. The rays makes small angles with the principal axis. These assumptions will be there, and sign convention as usual. The optical center of the lens will be taken to be the origin. That means every measurement will be done from the origin, and our principal axis will be taken as the x-axis, and whatever measurement is done along the incident beam will be taken to be positive. Those measurements which are done against the incident ray will be taken negative. Those transverse measurements perpendicular to the principal axis upward will be taken positive, and those towards negative side, that means downward, transversely downward, will be taken negative. So with these assumptions and with sign conventions, we will discuss this thin lens formula. So मैं पहले कन्वेक्स लेंस के बारे में डिस्कशन करता हूँ। कन्वेक्स लेंस, ये जो कन्वेक्स लेंस होता है, यहाँ रियल इमेज फॉर्म हो सकता है और वर्चुअल इमेज भी हो सकता है। वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू द ऑप्टिकल सेंटर, विथ रेस्पेक्ट टू द फोकस, वेयर इज द ऑब्जेक्ट. So first let us discuss about convex lens forming real image. Forming real image. So एक कन्वेक्स लेंस ले गए, इसका ऑप्टिकल सेंटर suppose O, and this is the principal axis, center of curvature C1, C2, फिर उसका फोकस F2, F1. As we have discussed, it will have two centers of curvature, two foci, and the object is so placed that it is beyond the focus. It is beyond focus. That means focus के outside में object लेंगे, तब ही we will get the real image. Focus और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई भी जगह में लेंगे तो हमको वर्चुअल इमेज मिलेगा। फोकस के इस साइड, लेफ्ट साइड, कोई भी जगह में हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो हमको मिलेगा रियल इमेज. तो सपोज we'll take an object AB, right?
एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, parallel to the principal axis. Suppose this is the aperture of the lens. Since it is parallel to the principal axis, after refraction it will pass through the focus. It will pass through the focus. So this is the refracted ray. और हम और एक रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू में लेंगे। जब कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएगा तो विदाउट एनी डेविएशन वो पास कर जाता है। तो ऑप्टिकल सेंटर होकर गया तो वो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरफ ले जाता हूँ। यहाँ ये दो इंसिडेंट रे पॉइंट ए से शुरू हुए तो ये ए का इमेज बन जाएगा। तो ए डैश इज द इमेज ऑफ ए। अभी क्या करते हैं, ए डैश से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को सपोज पॉइंट बी डैश में मिला तो ए डैश बी डैश हमारा इमेज बन गया। तो ये एक रियल इमेज है, रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज, एक इन्वर्टेड इमेज। और हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, मतलब इसका डिमिनिश्ड होगा। ये इमेज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट इज डिमिनिश्ड। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर लेंगे तो इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरफ लेंगे तो बड़ा होगा। किससे? ऑब्जेक्ट से। कौन? इमेज बड़ा होगा। तो जो भी हो, हमको फार्मूला डिराइव करना है। ये जो फार्मूला हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सिंबल u है। तो u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैं बोल चुका हूं कि कोई भी मेजरमेंट यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से ही किया जाएगा, मतलब ऑप्टिकल सेंटर्स के से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। उसका सिंबल है u, कुछ किताब में कैपिटल U भी लिखते हैं। और ये है इमेज, सो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस को भी लिखते हैं। ये है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और ये जो ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकस, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोकस है वो फोकस को लेंगे हम, क्योंकि उस तरफ इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ये है फोकल लेंथ, इसके फोकल लेंथ है ये। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो ये सब के बीच में हम एक मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करेंगे। तो वो मैथमेटिकल रिलेशन ज़्यादा कुछ मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री यूज होगा। पहले ए ओ बी ट्रायंगल लेते हैं और ए डैश ओ बी डैश ट्रायंगल लेते हैं। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश। कैसे? ये जो ए डैश ओ बी डैश है, ए ओ बी है, ये एंगल के साथ सेम है, क्योंकि ये ऐसा है, अपोजिट एंगल्स, सो सेम है। फिर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो दो एंगल सेम हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएंगे।
राइट। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब देखो ये एंगल के साथ सेम है, तो इसका ऑपोजिट साइड ए बी, इसका ऑपोजिट साइड ए डैश बी डैश। सो हमारा ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ये एंगल के साथ सेम है, इसका ऑपोजिट है ओ बी, इसका ऑपोजिट है ओ बी डैश। सो ओ बी बाय ओ बी डैश। और इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अभी आते हैं ये ट्रायंगल को। देखो ये जो ये पॉइंट सपोज M है, MOF2 ट्रायंगल MOF2 it is similar to triangle A dash F2B dash, राइट। ये भी ऐसे ये एंगल के साथ सेम है, ये परपेंडिकुलर है, तो रिमेनिंग अदर टू angles will be same. So from this we will get MO by A dash B dash is equal to, we have OF2 by B dash F2, right? OF2 B dash F2। मगर ये फिगर में देखो MOAB के साथ इक्वल है, क्योंकि AM प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो MO विल बी इक्वल टू AB। तो MO के जगह हम AB लिख सकते हैं, और AB बाय A डैश B डैश इज इक्वल टू OF2 बाय B डैश F2, राइट। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे, तो लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड ऑटोमेटिकली सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we will get OB by OB dash is equal to OF2 by B dash F2। ये सपोज इक्वेशन 3 है। अभी थोड़ा डायग्राम को जाते हैं। ये डायग्राम में देखो B डैश F2 हमारा जो भी मेजरमेंट होगा वो ऑप्टिकल सेंटर से होगा। यहाँ B डैश F2 यहाँ ऑप्टिकल सेंटर इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे जैसे कि वो ऑप्टिकल सेंटर को इन्वॉल्व करेगा। तो हमारा B डैश F2 के जगह हम लिख सकते हैं OB डैश माइनस OF2, राइट। OB डैश जो है उसमें से OF2 को मिटा देंगे तो B डैश F2 आ जाएगा। हो गया। तो OB डैश मेजरमेंट ऑफ B डैश पोजीशन B डैश फ्रॉम O, मेजरमेंट ऑफ F2 फ्रॉम O हो गया। तो इक्वेशन 3 क्या बनेगा? इक्वेशन 3 बन जाएगा OB बाय OB डैश इज इक्वल टू OF2 बाय OB डैश माइनस OF2। इक्वेशन 4 है। अभी ये जो सिंबल्स है OB ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, OB डैश इमेज डिस्टेंस, OF2 फोकल लेंथ, ये सब साइन कन्वेंशन के साथ लिख लेंगे। तो O से B तक इंसिडेंट बीम इस तरफ आ रहा है, B से O की तरफ आ रहा है, हम O से B की तरफ मेजर कर रहे हैं, तो इंसिडेंट बीम के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं। तो क्या हुआ? ये हो जाएगा क्या? नेगेटिव, तो हो गया माइनस U। OB डैश तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, तो इंसिडेंट बीम जो डायरेक्शन में जा रहा है वही डायरेक्शन में हम मेजरमेंट कर रहे हैं,
तो प्लस भी, फिर OF2 इट विल ऑल्सो बी प्लस, फिर OB डैश प्लस भी माइनस OF2 प्लस हो गया। अभी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस UV माइनस माइनस प्लस UF इज इक्वल टू VF। अभी क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किसमें? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय UVF, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय UVF, हमको मिल जाएगा माइनस UV बाय UVF प्लस UF बाय UVF इज इक्वल टू VF बाय UVF। तो हमारा VF कैंसिल हो गया, UF कैंसिल हो गया, UV कैंसिल। तो हमको मिला -1/F प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/U, और इसको हम लिख सकते हैं 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ये है थिन लेंस फार्मूला। तो ये हो गया कन्वेक्स लेंस का रियल इमेज के लिए। तो देखते हैं वर्चुअल इमेज के लिए क्या होता है। मैं बोल चुका हूं कि वर्चुअल इमेज कन्वेक्स लेंस में कब फॉर्म होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल इमेज आता है। तो इसको वर्चुअल इमेज लिख लेते हैं। कन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड फोकस, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को ये दोनों के बीच में रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में AB, एपर्चर ऑफ द लेंस। यहां से एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया, तो ये रिफ्रैक्शन होने के बाद इस तरफ जाएगा, F2 के तरफ, वो रिफ्रैक्टेड रे हो गया। और दूसरा रे है वो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ लेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा कि वो दोनों कहाँ भी मिलेंगे नहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पीछे ट्रेस करना पड़ेगा। तो पीछे हमने ट्रेस कर लिए, तो इसको बढ़ा देंगे, तो कहाँ पर एक मीट करेंगे, सपोज ये दोनों मीट किए पॉइंट A डैश में। तो ये दोनों जो इंसिडेंट रे पॉइंट A से निकले हैं, तो A का इमेज हो जाएगा। अभी A डैश से क्या करते हैं, A डैश से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर B डैश में O मिला, तो B डैश हो गया किसका इमेज, B का इमेज। तो A डैश B डैश इज द इमेज, मतलब ये है क्या, इरेक्ट इमेज, मतलब सीधा। वो इन्वर्टेड इमेज था। वर्चुअल इमेज कन्वेक्स लेंस में हुआ तो वो इरेक्ट जरूर होगा। इरेक्ट इमेज और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से उसका साइज ज्यादा है, तो ऐसा है। अभी लेंस का फार्मूला डिराइव करते हैं। लेंस का फार्मूला क्या होगा, ये लेंस का फार्मूला डिराइव करने से पहले मैं बोल देता हूं कि यहाँ भी डेरिवेशन उसी तरह होगा। वही ट्रायंगल्स हम लेंगे,
AOB triangle, A-OB triangle, these two will be similar. Similarly ये पॉइंट को हम M ले रहे हैं, MOF2, और दूसरा A-OB, और एक है MOF2, और ये जो है A-F2B, ये दो लेंगे, वही उसी तरह डिराइव करेंगे. So let us have the derivation. यहाँ triangle AOB similar to triangle A-OB. फिर हमारा A-B by AB is equal to OB by OB. ये इक्वेशन 1 बन गया. फिर MOF2, वही सेम ट्रायंगल MOF2 सिमिलर टू ट्रायंगल A-B-F2. As a result, we have MO by A-B is equal to OF2 by B-F2. मगर हमारा MO AB के साथ सेम है, तो AB by A-B is equal to OF2 by B-F2. ये हो गया इक्वेशन 2. 1 और 2 को कंपेयर करने से ये इसके साथ सेम है, तो ये जरूर इसके साथ सेम होगा. तो 1 और 2 से हमको मिल जाएगा OB बाय OB इज इक्वल टू, यहाँ इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, A-B बाय AB. यहाँ A-B पहले लिखे हैं, तो इसको भी हम लिख लेंगे A-B बाय AB इज इक्वल टू B-F2 बाय OF2. इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा B-F2 बाय OF2, और OB बाय OB इज इक्वल टू B-F2. कहाँ गया B-F2? ये होगा OB प्लस OF2. यहाँ पर वो जो पहला रियल इमेज का डेरिवेशन और वर्चुअल इमेज का डेरिवेशन में यही फर्क है. तुम कर सकते हो. पहला जो डेरिवेशन में था B-F2 में हम OB माइनस OF2 करते थे. यहाँ क्या हो रहा है, ये B-F2 मतलब OB प्लस OF2, तो यहाँ प्लस हो रहा है OB प्लस OF2 बाय OF2. अभी पुट कर लो सिंबल्स विथ साइन कन्वेंशन. OB ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ हम मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट रे का ऑपोजिट डायरेक्शन. तो OB क्या है, ये इमेज है, तो इमेज डिस्टेंस है ये, मतलब हम माइनस भी लिखेंगे. OB ये भी लेफ्ट की तरफ, सो माइनस U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. फिर OB माइनस भी OF2 इंसिडेंट रे का सेम साइड, सो पॉजिटिव प्लस F. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, UVF के साथ डिवाइड कर दो, तो मिल जाएगा माइनस VF इज इक्वल टू प्लस VU माइनस UF. तो UVF में बोथ साइड्स डिवाइड कर देंगे, UVF हमको क्या मिल जाएगा, ये सब कैंसिल होने के बाद माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/V. इसको इस तरफ ले आओ, तो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F. तो सेम फार्मूला निकलता है,
सो रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, हमारा इमेज इरेक्ट हो या इन्वर्टेड हो, मैग्निफाइड हो या डिमिनिश्ड हो, फार्मूला रिमेन्स द सेम, राइट। तो अभी देखते हैं कन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम बना लेते हैं। तो कन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम कैसा होता है, तो ये है सेकंड है कन्वेक्स लेंस नहीं, कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस का तो रियल इमेज वर्चुअल इमेज के लिए फॉर्म खत्म हो गया। अभी कनकेव लेंस के लिए लेते हैं। ये है कनकेव लेंस, मिडिल में नैरो है, साइड में एड्ज में थिकर है। ये हुआ ऑप्टिकल सेंटर। सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर है ए बी, ये एपर्चर ऑफ द लेंस है। तो यहां से एक रे गया, तो ये क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगा। तो कन्वेक्स लेंस में क्या होता, वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आता था, मगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो ये ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल रहा है। तो इसको पीछे बढ़ा देंगे तो लगेगा कि ये फोकस से निकल रहा है, सपोज F1। और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर की तरफ लेंगे तो ये सीधे जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ कोई भी रे जाएगा तो वो डेविएट नहीं होता। तो ये जो जगह में ये रिफ्रैक्टेड रे जिसको हम बैकवर्ड ट्रेस किए हैं, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे इसको बैकवर्ड ट्रेस किए, तो वो दोनों यहाँ पर मिलेंगे, तो ये ए का इमेज बन जाएगा। ए डैश हुआ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बी डैश में मिलता है, तो ए डैश बी डैश इमेज हो। तो यहाँ जो इमेज मिलता है ऑलवेज डिमिनिश्ड होता है और वर्चुअल होता है हर वक्त। वर्चुअल क्यों, क्योंकि इसको हम मिलाते हैं, वो खुद नहीं मिलता फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हम बैकवर्ड ट्रेस करके इसके साथ मिलाते हैं, तो ये हुआ वर्चुअल इमेज। डिमिनिश्ड, वर्चुअल और इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट होता है। तो कनकेव लेंस में जो भी इमेज लगे मिलेगा वो ऑब्जेक्ट से दूर हो, वो ऑप्टिकल सेंटर के दूर हो या पास हो, ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही होगा कनकेव लेंस में। तो अभी भी जो डेरिवेशन करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ बी, ये यू है और ये वी है, और यहाँ ये इस तरफ मिलते हैं, इमेज इस तरफ फॉर्म हो रहा है, तो फोकल लेंथ इस तरफ से लेंगे, सो ये होगा फोकल लेंथ। तो यहाँ ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश सिमिलर टू ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए डैश ओ बी डैश, ये परपेंडिकुलर और ये है कॉमन एंगल ए ओ बी, ए डैश ओ बी डैश, तो ये कॉमन एंगल है। तो क्या हुआ, हम लिखेंगे ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश बाय ओ बी, हो गया इक्वेशन 1। फिर ए पॉइंट को हम M लेते हैं, तो MOF1 ट्रायंगल MOF1 सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश F1, MOF1 A डैश B डैश F1, A dash B dash F1, they are similar, so A dash B dash by MO is equal to B dash F1 डिवाइडेड बाय OF1। इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, नहीं
MO की जगह AB लिख लेते हैं, MO AB के साथ सेम है, तो A डस B डस बाय AB इज इक्वल टू B डस F1 बाय OF1। इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। अभी इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाएगा OB डैश बाय OB इज इक्वल टू B डैश F1 बाय OF1। अभी B डैश F1 इसको हम OF1 माइनस OB डैश लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा OB डैश बाय OB इज इक्वल टू OF1 माइनस OB डैश बाय OF1। अभी सिंबल्स पुट कर लेते हैं विथ साइन कन्वेंशन। OB डैश माइनस V, OB माइनस U, OF1 माइनस F माइनस OB डैश माइनस V, OF1 माइनस F। तो ये बन जाएगा माइनस बाय माइनस, ये प्लस हो जाएगा, V बाई U इज इक्वल टू माइनस F माइनस माइनस प्लस V बाय माइनस F। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और माइनस UF प्लस UV इज इक्वल टू माइनस VF। अभी UVF में डिवाइड कर लो, UVF में डिवाइड करने से डिवाइडिंग बाय UVF माइनस UF बाय UVF प्लस UV बाय UVF इज इक्वल टू माइनस VF बाय UVF। तो कैंसल VF UV कैंसल हियर, UF यहाँ कैंसल हो जाता है, सो माइनस 1 बाई V प्लस 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई U, माइनस 1 बाई U, और हमारा 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F। वही सेम फार्मूला आता है। सो हमारा लेंस कनकेव हो या कन्वेक्स हो, इमेज रियल हो या वर्चुअल हो, इरेक्ट हो मैग्नीफाइड हो, सो जो भी इमेज का नेचर जो भी हो और टाइप ऑफ लेंस जो भी हो, हमारा फार्मूला सेम रहता है। सो ये है थिन लेंस फार्मूला। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। ये वीडियो में इतना ही, तब तक के नेक्स्ट वीडियो तक बाय।